हाय गाइस, दिस इज राजेश सिंह। वेलकम बैक विथ न्यू लेसन। और आज का लेसन हमारा है प्रधानमंत्री के चयन का सही तरीका। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम सभी को मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसमें प्रधानमंत्री के पद को ज़्यादा महत्व दिया गया है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होते हैं। बात करें राष्ट्रपति की तो वे देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के लगभग सभी कार्यों को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री को देश का वास्तविक प्रधान माना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति किस तरह से होती है, इसके लिए क्या योग्यता जरूरी है, प्रधानमंत्री के फंक्शंस और पावर, उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं और उनका वेतन तथा पेंशन। सबसे पहले समझते हैं भारत के प्रधानमंत्री का चयन किस तरह से होता है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 25 में केवल यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेक अधिकार से प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। भारत में संसद के सदस्यों के लिए लोगों द्वारा मतदान किया जाता है। इस मतदान में जिस पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, उस पार्टी के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता है। अब इसको डिटेल्स में आंकड़ों के बेस में समझते हैं। तो देखिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या पार्टियों के ग्रुप जैसे कि एनडीए या यूपीए को स्पष्ट बहुमत की ज़रूरत होती है, और यह मिलती है लोकसभा के कम से कम 273 या उससे ज़्यादा सीट जीतने के बाद ही। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है, 273 सीट ही क्यों? दरअसल हमारे लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या पार्टियों के एक ग्रुप के पास इनमें से आधे से एक ज़्यादा सीट होनी चाहिए। मतलब साफ है कि 50% से ज़्यादा सीट होनी चाहिए। जो पार्टी यह संख्या पा लेती है वह सरकार बना सकती है। इस आंकड़ों को छूने के लिए कई बार पार्टियां पहले ही एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टियां चुनाव के बाद एक साथ मिल जाती हैं। जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वही सरकार बना सकती है। पार्टी या गठबंधन अपना नेता चुनते हैं और यही नेता प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सबसे ज़्यादा सीट पाने वाले पार्टी या गठबंधन को राष्ट्रपति सरकार बनाने का न्योता देते हैं और एक तय दिन के अनुसार प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के साथ शपथ लेते हैं। शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री के अलावा स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं। किसी भी कैबिनेट में पूरे सदस्यों का 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। प्रधानमंत्री को दोनों सदनों जैसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगर पीएम दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है तो उन्हें मौका दिया जाता है कि वह 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता ले। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, भारत की मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए। तीसरा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य उन्हें जरूर होना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वह व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है अगर वह किसी लाभ के पद पर हो। साथ ही साथ वह पागल दिवालिया ना हो और यह किसी भी न्यायालय से 2 साल से ऊपर का सज़ा भुगता हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्री बना सकते हैं। प्रधानमंत्री निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है।
यह उनका विशेषाधिकार है। किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकते हैं। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई कार्य नहीं कर सकते, अर्थात प्रधानमंत्री की मृत्यु के साथ ही मंत्रिपरिषद स्वयं खत्म हो जाती है। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री का वेतन संसद के द्वारा तय किया जाता है। 31 जुलाई 2012 के अनुसार वेतन और भत्ते 1,60,000 रुपये हैं प्रधानमंत्री का। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को दी जाने वाली सुविधाएं। जीवन भर के लिए किराए मुक्त आवास, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं, 14 सचिवालय के कर्मचारियों के स्टाफ, 6 डोमेस्टिक फ्लाइट्स, शुरुआती 5 वर्षों तक असीमित मुक्त ट्रेन यात्रा, 5 साल तक ऑफिस का पूरा खर्चा, 1 वर्ष के लिए विशेष सुरक्षा कवच, जीवन भर के लिए बिजली तथा पानी का खर्चा, 5 साल बाद किसी निजी सहायक और चपरासी मुक्त हवाई जहाज और ट्रेन टिकट और कार्य खर्चा के लिए 6,000 रुपये। Hope you understood this lesson very well. However, if you have any queries or doubt, you may ask in comment box. See you soon. Bye.